Welcome you all. Now here we are discussing thiamine deficiency causes. Thiamine के deficiency के क्या reasons हो सकते हैं? Here हमारे पास है पहला consuming polished rice. जो लोग और जो community polished rice use करती है, ऐसे लोगों में thiamine deficiency commonly पाई जाती है. As जो लोग का जो कम्युनिटी में पॉलिश राइस का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों में थायमिन की डिफिशियंसी ज़्यादा होती है। ये पहला रीज़न है। दूसरा रीज़न है न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड अल्कोहलिक्स। जो अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं एंड दे आर न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड, मतलब न्यूट्रिशन में थायमिन की कमी है, ऐसे लोगों में थायमिन डिफिशियंसी हो सकती है। तीसरा रीज़न है ब्रेस्ट फीड इन्फंट्स। द ब्रेस्ट फीड इन्फंट बॉर्न टू द मदर विद अ थायमिन डिफिशियंसी। अगर मदर ही है जो थायमिन से ऑलरेडी शी इज़ सफरिंग थायमिन डिफिशियंसी से, इन सच कंडीशन उनके जो न्यूबॉर्न्स है, उनके जो इन्फंट्स है, ऐसे बच्चों में थायमिन की डिफिशियंसी हो सकती है। And some ferns, like ferns matlab, as we know that you have seen in the 12th standard, ferns, which is a if that food material accidentally containing ferns, so उसका मिक्स हो चुका है हमारे फूड में। फर्न के अंदर थाइमिनेज नाम का एंजाइम होता है, जो थाइमिनेज हमारे फूड का थाइमिन को ब्रेक करता है। इवन रॉ फिशेस, जो रॉ फिश खाते हैं, ऐसे लोगों में भी थायमिन डिफिशियंसी पाई गई है, बिकॉज द रॉ फिश के अंदर होता है थायमिनेज। सिमिलरली सी फूड, उसमें भी थायमिनेज नाम का एंजाइम होता है जो हमारे थायमिन को ब्रेक करता है। सो बिकॉज ऑफ ऑल these फोर रीजंस देर मे बी अ थायमिन डिफिशियंसी। अब डिफिशियंसी मैनिफेस्टेशंस में है ड्राई बेरी बेरी, वेट बेरी बेरी, इन्फेंटाइल बेरी-बेरी एंड वर्निके-कोर्सैकॉफ सिंड्रोम। सो ऐसे कंडीशन जहाँ पे सीवियर थायमिन डिफिशियंसी होती है एंड दे अफेक्ट वेरियस ऑर्गन। सो पहले हम डिस्कस करेंगे थायमिन डिफिशियंसी में ड्राई बेरी बेरी। सो ड्राई बेरी बेरी, why there are the various manifestations? So there are the neuromuscular manifestations are there, means यहाँ पे नर्व और मसल दोनों इन्वॉल्व होती है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ न्यूरोमस्कुलर मैनिफेस्टेशंस। उसमें पहला है हमारा पेरिफेरल न्यूराइटिस, मीन्स जो हमारे पेरिफेरल नर्व्स है उनका इन्फ्लामेशन, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ बिकॉज ऑफ डैमेज टू योर न्यूरॉन देयर इज़ अ न्यूरोपैथी, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज़ अ नमनेस। नमनेस मतलब वहाँ का पार्ट सूना पड़ जाना। इन हिंदी इट इज़ कॉल्ड एज अ सूना पड़ना, और इन मराठी इट इज़ कॉल्ड एज अ बधिर पड़ना। एंड tingling sensation like a निडल प्रिक, और पेनफुल सेंसेशन, और निडल जैसे कि कोई हम निडल चुभा रहा है, ऐसे सेंसेशन आएंगे, या फिर आपको करंट लगा हुआ ऐसे सेंसेशन आएंगे इन अ लोअर लेग एंड इन फीट। Then there is a ataxic gait. The gait becomes ataxic because of improper coordination. That coordination is maintained by your cerebellum and a spinal cord. This is because of deficiency of thiamine. Then muscle wasting and walking become difficult. So as there is a this neuropathy is there, आपके मसल्स काम नहीं करेंगे, एज यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ यू मसल, सो मसल की वेस्टिंग होगी एंड आपका चलना भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। Then there is a mental confusion is there, that is seen in a thiamine deficiency, and demyelination of sensory and motor neuron. So these are the manifestations of dry beriberi. Now we will see what are the biochemical basis. अब ये ड्राई बेरी के ये सिम्टम्स जो है ये क्यों आए हैं? So in symptoms you can see that as we have discussed peripheral neuritis, ये क्यों होता है? बिकॉज जो हमारे न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन में थायमिन की डिफिशियंसी है। सो थायमिन डिफिशियंसी होने के वजह से दैट
disrupts the pyruvate dehydrogenase as pyruvate dehydrogenase complex में का एंजाइम है हमारा थायमिन TPP which is required as a coenzyme for pyruvate dehydrogenase. अब थायमिन डिफिशियंसी है तो पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम काम नहीं करेगा और ऐसे कंडीशन में एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा क्योंकि आपका NADH यहाँ पे नहीं बन रहा है. सो बिकॉज ऑफ रिड्यूस ATP प्रोडक्शन इन अ एक्सॉन, जो हमारे एक्सॉन है, एक्सॉन में ATP जनरेशन नहीं होगा तो हमारा एक्सॉन डैमेज होगा और ऐसे कंडीशन में देयर इज अ डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व, जो माइलिन शीथ है हमारी नर्व की, वहाँ पे हो जाएगा डीमाइलिनेशन बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ATP प्रोडक्शन इन अ एक्सोनल एक्सॉन एंड दैट दिस इज़ बिकॉज ऑफ थायमिन डिफिशियंसी जो हमारा ATP बनाने के लिए हेल्प हो रहा था थ्रू pyruvate dehydrogenase complex in a neuron. That's why there is a peripheral neuritis is seen in a dry beriberi. दूसरा रीज़न है हमारा टिंगलिंग एंड नमनेस. टिंगलिंग एंड नमनेस क्यों हो रहा है? अगेन इज अ डिस्टर्प्टेड एनर्जी मेटाबॉलिज्म इन अ सेंसरी न्यूरॉन, जो हमारे सेंसर न्यूरॉन है जो हमारे सेंसेशन पेरीफेरी से सेंटर में लेके जा रहे थे. सो बिकॉज ऑफ डिस्टर्प्टेड एनर्जी मेटाबॉलिज्म, क्योंकि थायमिन डिफिशियंसी है, ऐसे कंडीशन में देयर इज अ सेंसरी न्यूरॉन्स आर नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट ATP. सो लॉस ऑफ माइलिन शीथ कॉजेज इम्पेयर्ड सेंसरी कंडक्शन, जो सेंसरी कंडक्शन है हमारा सेंसेशन है जो लेके जा रहा था पेरीफेरी से सेंटर में, वो जाएगा. और बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर कंडक्शन और इम्पेयर्ड कंडक्शन ऐसे पेशेंट में टिंगलिंग भी आएगा, जो आपको पिन एंड निडल लाइक सेंसेशन वहाँ पे आपको आएंगे. नाउ तीसरा है अटैक्सिक गेट. अब क्यों अटैक्सिक गेट है? क्योंकि अगेन देयर इज इम्पेयर्ड एनर्जी इन अ मोटर न्यूरॉन. आपके मोटर न्यूरॉन जो सेंसेशन लेके जा, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा था ब्रेन से आपको मसल में कि आपको कोई एक्टिविटी करनी है, तो दैट इज़ इम्पेयर्ड बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट और इम्पेयर्ड एनर्जी. और जो हमारा सेरेबेलम है, सेरेबेलम जो काम कर रहा था हमारा गेट मेंटेन करने का, दैट इज़ ऑल्सो लॉस्ट और दैट इज़ नॉट प्रॉपर. सो लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द मोटर एंड सेंसरी पाथवे डैमेज, इसके वजह से यू आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क इन अ कोऑर्डिनेशन. जैसे कि अगर आपको चलना है तो आप प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से नहीं चल पाओगे. यू आर नॉट एबल टू वॉक. दैट इज़ अ अटैक्सिक गेट. योर गेट विल नॉट इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन. दैट इज़ बिकॉज ऑफ इम्पेयर्ड एनर्जी इन अ मोटर न्यूरॉन और सेरेबेलम में. अब मसल वेस्टिंग एंड डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग. अब मसल वेस्टिंग क्यों होगा? अगेन देयर इज अ एनर्जी डिफिशिएट इन अ मोटर न्यूरॉन और मसल में. जो मसल एनर्जी यूज़ करने वाली थी वो भी नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस अल्टरेशन इन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स. थायमिन की डिफिशियंसी की वजह से वहाँ पे एनर्जी नहीं बनेगी, वो मोटर न्यूरॉन को नहीं मिलेगी. इसके वजह से यू आर नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर. सो because of inadequate coordination your muscle become weak and there may be atrophy because of impaired neuromuscular coordination. जो neuromuscular coordination के लिए जो एनर्जी लगनी थी that is not adequate. Because of that you will not able to walk properly. if you are not walking, अगर आप चल नहीं रहे हो तो आपके मसल वीक हो गए, मसल वीक हो गए तो आपकी कुछ दिन बाद मसल अट्रॉपी हो जाएगी and because of that you will not able to walk properly. Then mental confusion. सो इम्पेयर्ड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म इन ब्रेन. ब्रेन में आपके पास ग्लूकोज है लेकिन उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है. क्यों नहीं हो रहा है? क्या? क्योंकि आपके पास थायमिन नहीं है. थायमिन नहीं है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स काम नहीं करेगा, उसकी वजह से ATP नहीं बनेगा. ATP नहीं है तो आपका कॉग्निटिव डिसफंक्शन होगा क्योंकि आपके ब्रेन को ब्रेन सेल्स को एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी दैट इज़ नॉट प्रॉपरली प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन. ठीक है. नेक्स्ट इज द डीमाइलिनेशन. अब यहाँ पे जो हमारी माइलिन शीथ है उसका डीमाइलिनेशन हो रहा है. क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज थायमिन डिफिशियंसी है यहाँ पे. दैट हैम्पर्स द माइलिन सिंथेसिस इन अ शॉन सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट. जो हमारे शॉन सेल्स है और हमारे जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग वी रिक्वायर्ड थायमिन.
Thymine is required for the myelin sheath synthesis in a Schwann cells and oligodendrocyte, वो यहाँ पे नहीं है, तो बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डीमाइलिनेशन होगा, और डीमाइलिनेशन अगर हो गया तो आपका नर्व सिग्नल कंडक्शन ठीक से नहीं होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ improper signal condition is there. This is because of demyelination, और वो क्यों हो रहा है? Because of thiamine deficiency. और यहाँ पे एक्युमुलेशन ऑफ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी होता है. वाई? बिकॉज ऑफ देयर इज अ फेलियर ऑफ कन्वर्शन ऑफ पायरुवेट इनटू द दिस एसिटाइल कोए, और वहाँ पे NADH नहीं बन रहा है. सो फेलियर ऑफ पायरुवेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो भी एक्टिविटी है, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन जो वहाँ पे होने वाला था वो नहीं होगा, और जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा लैक्टिक एसिडोसिस, और ये टॉक्सिक कंपाउंड हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करेंगे, इंक्लूडिंग न्यूरॉन. जो हमारे न्यूरॉन है वो भी यहाँ पे डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे cells में there is accumulation of lactic acid. So these are the all biochemical basis of dry beriberi and their symptoms and what is the mechanism of damage. कैसे biochemical basis इसका symptoms का क्या है, और कैसे mechanism, what is the mechanism is there is responsible for the this damage. तो ये था हमारा ड्राई बेरी बेरी. बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे वेट बेरी बेरी. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.